अभी सभी को जय मसीह की मेरे प्यारी और बहनों। आज मैं फिर से नए टॉपिक के साथ यूट्यूब पर आप सभी के सामने पेश आया हूँ। तो आइए हम जान लेते हैं कि आज का नया टॉपिक क्या है। आज का नया टॉपिक है पाप के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो आइए जानते हैं कि पाप के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। हम प्रभु में विश्वास रखते हैं। आप सभी रखते हैं, हम सभी रखते हैं, जो जो विश्वास करते हैं वो सब रखते हैं। और जिससे हमारे पाप क्षमा कर दिया गया है, हमारे पाप क्षमा कर दिया गया है। लेकिन वास्तविक जीवन में हम अक्सर प्रभु की शिक्षाओं के खिलाफ जाते हैं। क्या करते हैं? प्रभु के शिक्षाओं के खिलाफ जाते हैं और पाप में जीते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम झूठ बोलते हैं। दूसरों को धोखा देते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, अपना आपा खोते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, अपना आपा खोते हैं और विपरीत लिंग के सुंदर व्यक्ति से सामना करते हैं। समय बुरे विचार रखते हैं। पाप करने और कबूल करने के योग्य दुष्चक्र के खुद को मुक्त करना कठिन है। हम कभी भी पाप के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं तुमसे सच यीशु ने हमें क्या कहा, इस चीज़ को जान लेते हैं हम वचन के अनुसार। आइए पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 8:34 से लेके 35 तक में प्रभु ने क्या कहा, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर आगे। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और दास सदा घर में नहीं रहता। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। आमीन। तो देखिए प्रभु ने कितना प्यारी बातें कही है। क्योंकि पाप करना मतलब कि पाप का दंड तो मृत्यु है, आप सभी को भी पता है। तो जाहिर है जो लोग अभी भी पाप करते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में असमर्थ हैं और उन्हें अंत में दंड किया जाएगा। अंत में दंडित किया जाएगा। और कैसे पाप से शुद्ध हो सकते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि हम कैसे पाप से शुद्ध हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे? मतलब कि पाप से शुद्ध हो सकते हैं और प्रवेश राज्य में मतलब कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए विषय में ये दंड, छंद और परमेश्वर के प्रशासनिक शब्द आपको रास्ता खोजने में मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? कि क्या आप करने में स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। क्या आप पाप करने वाले स्वर्ग में राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? आपका मतलब कि मेरा सवाल है, आप बताइए। नहीं कर सकते, क्योंकि जो पाप करता है वो कहाँ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो आइए हम पढ़ लेते हैं रोमियो 6:23 में क्या प्रभु क्या कहें। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जबकि मृत्यु है। और यशाया आगे पढ़ लेते हैं। यशाया 1:28 क्या बोलता है? परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। देखिए आप सभी जो विश्वासी हैं उनके लिए नहीं, जो विश्वासी नहीं हैं और जो प्रभु को त्यागे हैं और प्रभु के वचन को मतलब कि नहीं मानते और त्यागे हैं, उसको अपमान किए हैं, वैसे लोगों को प्रभु और भी नाश करेगा। और जो विश्वासी है उसके बाद भी, विश्वासी होने के बाद भी प्रभु को इतना दिन तक इंतज़ार किए कि बोल के
उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं उनको भी प्रभु नाश करेगा। तो प्रकाशित वाक्य 21 का 8 भी क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिए। परंतु डरपोकों, अंधविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों, सबसे बड़ी बात मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखिए प्रभु क्या बोलते हैं, जो पाप करेगा और टोनहों, व्यभिचारियों, ये सब का भाग उस आग के झील में मिलेगा जो आग से जलती रहती है। और यह दूसरी मृत्यु है, क्योंकि पहली मृत्यु तो बारिश नूर के समय में हुई थी, जो पूरे पानी गिराकर पूरा मार दिया गया था। यह दूसरी मृत्यु है। जो तुझसे है प्रभु कहेगा। देखिए प्रभु क्या बोलते हैं, मत्ती 7 से 21 से 23 तक। जो तुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उन दिन बहुत लोग तुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे का काम नहीं किया? तब मैं उन्हें खुल कर कह दूंगा, तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या बात! देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु ने कह दी कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो हे मेरे भाई और बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम इस वचन के ओ में मत आओ, क्योंकि प्रभु उस लोगों को जो पाप करते हैं उन लोगों को साफ मना कर देगा जब अंत के समय आएगा, तो कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। तो तुम इस सब के ओ में मत रहो, तुम वापस आ जाओ और प्रभु तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जल्द से जल्द वापस आ जाओ, क्योंकि अंत का समय बहुत निकट है। अगर अभी नहीं आए, बाद में जब अंत का समय आ जाएगा, प्रभु आ जाएंगे लेने के लिए, तो तुम बहुत पीछे हो जाओगे। इसलिए मैं प्रभु तुमसे सच कहते हैं कि तुम आ जाओ प्लीज़। आगे देख लेते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यूहन्ना 8 का 34 और 35 में कहते हैं प्रभु जी। और प्रकाशित वाक्य 21 और 27 में क्या कहते हैं, उसे हम आप सभी को फिर बताएंगे। लेकिन आगे प्रभु क्या कहते हैं उसे देख लीजिए। परमेश्वर कहते हैं, तुम सिर्फ यह जानते हो कि यीशु अंत के दिनों में उतरेगा। ये सब जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में उतरेगा, परंतु वास्तव में वह कैसे उतरेगा? तुम लोग जैसे पापी, जिसे परमेश्वर के द्वारा अभी छुड़ाया गया है, पापों से प्रभु के द्वारा छुड़ाया गया है, जिसे परमेश्वर के द्वारा अभी छुड़ाया गया है, यह सिद्ध नहीं बनाया गया। क्या तुम परमेश्वर के हृदय अनुसार हो सकते हो? नहीं हो सकते। हो सकते हो। यह सत्य है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया और कि परमेश्वर द्वारा उद्धार की वजह से तुम्हें एक पापी के रूप में नहीं गिना जाता है, परंतु इससे यह साबित होता है कि तुम पूर्ण नहीं हो, मगर तब भी तुम यीशु के साथ अवतरण चाहते हो। क्या तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम प्रभु यीशु मसीह के अवतरण चाहते हो? भाग्यशाली हो सकते हो। तुम परमेश्वर पर अपने विश्वास में और एक कदम चूक गए हो। देखो, तुम परमेश्वर के विश्वास से एक कदम चूक गए हो। तुम्हें मात्र छुटकारा दिया गया है, परंतु परिवर्तित नहीं किया गया है।
तुम्हें परमेश्वर के हृदय के अनुसार होने के लिए, परमेश्वर के हृदय के अनुसार होने के लिए परमेश्वर के व्यक्तिगत रूप से तुम्हें परिवर्तित और शुद्ध करने का कार्य करना होगा। क्या करना होगा? शुद्ध का कार्य करना होगा। यदि तुम्हें सिर्फ छुटकारा दिया जाता है तो तुम पवित्रता को प्राप्त करने में असमर्थ होगे। इस तरह से तुम परमेश्वर की आशीषों को साझेदारी होगे। आमीन, आमीन। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ कि आप सभी कोई पाप ना करें और परमेश्वर के राज्य का पालन करें, और परमेश्वर के राज्य का पालन करते करते हुए अपने आप को परमेश्वर के कार्य में लगाएं, अपने मन को, और पाप करना छोड़ दें। जो भी इंसान पाप करता है उसे प्रभु उस आग के गंधक में डालेगा, जो गंधक कभी बुझती नहीं है और वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है। तो आप सभी को डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप नर्क जाना चाहते हैं या स्वर्ग जाना चाहते हैं। और जो कोई प्रभु के राज्य का पालन करेगा वह 100% स्वर्ग ही जाएगा, और जो नहीं करेगा और जो प्रभु को बार बार पाप करके रुलाएगा और फिर प्रभु अगर अचानक आ गए तो वह फिर कभी अपने आप का पाप का छुटकारा नहीं पा पाएगा, क्योंकि अंत बहुत निकट है। आप सभी कोई देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कितना महामारी चल रही है, और अभी कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी इंसान ठीक नहीं हो पा रहा और कोरोना उसको हो जा रहा है। लेकिन आप सभी को बचना है, और आप सभी को अगर प्रभु के इस महामारी से बचना है और अलग से प्रभु के ये सब को विश्वास करना है, तब जाके तुम प्रभु के ऊपर विश्वास करोगे, तब जाके तुम बचोगे। और प्रभु कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो ना खाने की चिंता करे, ना पीने की चिंता करे, ना कुछ भी चीज़ की चिंता करे, क्योंकि उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर को सब कुछ मालूम है कि तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वह तुम्हें सब कुछ देगा और तुम्हें हमेशा खुश रहोगे। लेकिन एक बात सच मैं बता देता हूँ कि ऐसे मत सोच के कभी मत आइएगा प्रभु में कि तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें आज़ादी मिल जाएगा, तुम एकदम खुश रहोगे, तुम ये रहोगे वो रहोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के पीछे चलना मतलब दुख उठाना, और जो दुख उठाता है वही स्वर्ग जाता है। दुख उठाना मतलब कि प्रचार करना और प्रभु के नाम, प्रभु के लिए अपना प्राण तलक को त्याग देना सबसे बड़ी बात, और प्रभु के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना, उनके साथ चलना, वह जो स्वर्गीय पिता बोले वही करना हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य को पूरा करोगे तभी तुम प्रभु के कार्य को पूरा कर पाओगे। तो मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूँ कि आप सभी कोई सुधर जाएं और पाप करना छोड़ दें, और प्रभु के राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा आए और प्रभु के राज्य को पूरा करें, और अपने आप के प्राण को बचाएं नर्क में जाने से, क्योंकि वह आग का झील आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता, वह अनंत काल के लिए दिया जाएगा, जहाँ से आप कभी भी इतना भी हाथ पैर चला लो लेकिन आ नहीं पाओगे। तो आप सभी सभी भी फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप पाप करना छोड़ दें और प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। जल्दी से जल्दी हो सके प्रभु के राज्य में प्रवेश करें, और प्रभु के राज्य में प्रवेश करके अपने आप को, प्राण को बचाएं और प्रभु के कार्य को पूरा करें। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना, मेरे जो वचन को सुना होगा, और प्रभु आप सभी को आशीष दें और आगे बढ़ने के लिए और भी कुछ प्रेरित करें। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस पाप के जो मैंने बताया उसके अगले भाग में, अभी तो मैं जो बताया उसको आप सुनिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप सभी को मिलता रहे। आमीन। आप सभी को यीशु मसीह की तरफ से आशीष मिलते रहे। आमीन, आमीन, आमीन।